डियर स्टूडेंट्स, आज हम MCQs पार्ट 2 करेंगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का। और ये MCQs मैंने पहले भी कहा है कि ये किसी भी सेमेस्टर जहाँ पे भी आप कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री पढ़ते हैं वहाँ पे ये इम्पॉर्टेंट है। और जो MSc एंट्रेंस देना चाहते हैं या कोई दूसरा एंट्रेंस देना चाहते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें। देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, क्योंकि 20 तक तो हमने किया था। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है, ए ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स शोज अ मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ 5.20 बोहर मैग्नेट्रॉन एट रूम टेम्परेचर, द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन द मेटल। देखो, जब भी आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 3, 4, 5 तो याद रखना, तो मैग्नेटिक मोमेंट उससे ज़्यादा ही रहता है, ठीक है, यानी उससे ज़्यादा, लेकिन नेक्स्ट वाला जो डिजिट है, या मैं बोलूँगा नेक्स्ट जो नेचुरल नंबर आता है, होल नंबर आता है, उससे कम रहता है। तो यहाँ पे 5.2 BM है, तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट आएगा 5, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 5। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते तो 6.23 समथिंग होता, या ऐसे 7 इलेक्ट्रॉन्स हो 7 पॉइंट समथिंग। तो ये सी ऑप्शन इसका सही है। इसके बाद में अमंग द फॉलोइंग स्पीशीज एक्सपेक्टेड टू शो फ्लक्शनल बिहेवियर, और तो याद रखना जो जिनमें दो तरह के बॉन्ड्स रहते हैं, इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड्स, जो डिफरेंट तरह, यानी जिनमें कोऑर्डिनेशन नंबर ऑड रहता है, जैसे IF7 में यहाँ पे ऑड है, या COFE5 में यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर ऑड है, तो ऐसे मॉलिक्यूल्स में फ्लक्शनल बिहेवियर प्रिडोमिनेंट होता है, ठीक है। तो इसके लिए मैं बोलूँगा वो B एंड D, जहाँ पे B एंड D, तो ये है बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में बोल रहा है कि वैलेंस बॉन्ड थियरी मैग्नेटिक मेजरमेंट्स इंडिकेट दैट COF6 हैज़ 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये बोल रहा है कि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द मेटल। और देखो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स का मतलब ये है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, तो इसका मतलब ये, और कोबाल्ट डाई पॉजिटिव, तो इसका मतलब इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा, एटॉमिक नंबर 27 है कोबाल्ट का, है ना, एटॉमिक नंबर 27, तो इसका 3D7 और 4s2 होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लेकिन ये डाई पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स गए, तो D सब शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स, 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, तो ये रह गए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका मतलब 3D के ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व नहीं हुए बॉन्डिंग में, लेकिन इसने बनाया है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, यानी 6 लिगेंड्स है। तो 6 लिगेंड्स के लिए 6 एम्प्टी ऑर्बिटल्स चाहिए, तो वो कौन सा आएगा, वो आएंगे 4s का 1 ऑर्बिटल, 4p के 3 ऑर्बिटल, और 4d के 2 ऑर्बिटल। तो इसका मतलब हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3d d2, तो ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इस तरह से पूछ रहा है कि टाइटेनियम इज पर्पल इन कलर वाइल टाइटेनियम 4 पॉजिटिव इज कलरलेस। देखो, कलर आने के लिए 2 चीज़ें ज़रूरी है, एक तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होना ज़रूरी है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, और यहाँ पे एम्प्टी स्पेस होना चाहिए, यानी ये कम्प्लीटली फिल्ड नहीं होना चाहिए, EG, यानी T2G में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे कम से कम 1 वैकेंसी होनी चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन की जगह होनी चाहिए। अब अगर हम ये TI लेंगे डाई पॉजिटिव, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 3D2, तो इसका मतलब यहाँ पे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, ये भी खाली, ये भी खाली, ये भी खाली, ठीक। तो इसका मतलब इसमें इलेक्ट्रॉन भी है, और यहाँ पे ऊपर EG में जगह भी है। लेकिन TI4 में जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन वो आएगी मतलब 3D0, यानी इसमें कोई इलेक्ट्रॉन होगा ही नहीं। तो जब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ट्रांजिशन किसका होगा, तो कलर किसकी वजह से आता है, कलर नहीं आएगा अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो इसमें कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, इसलिए कलरलेस, इसमें इलेक्ट्रॉन है 3D2, तो ये वाला ऑप्शन सही है, पहला वाला ऑप्शन। उसके बाद में पूछ रहा है सिलेक्ट दी इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है। ये बोल रहा है कि कॉपर 1 इज डायमैग्नेटिक वाइल कोबाल्ट 2 पॉजिटिव इज पैरामैग्नेटिक। इनकरेक्ट स्टेटमेंट बोल रहा है ये। तो ये जो ये सही है, क्योंकि कॉपर 1 जो है ये 3D10 4s1 रहता है, एक इलेक्ट्रॉन गया तो वहाँ पे 3D10 रहता है, सब अनपेयर्ड, ये सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, और इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं कोबाल्ट में। ये बोल रहा है कि ये है कलर्ड Ti3 पॉजिटिव, और स्कैंडियम Ti3 पॉजिटिव इज कलरलेस। तो इसमें देखो ये बात भी सही है, क्योंकि स्कैंडियम में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं रहता, यहाँ स्कैंडियम 3 पॉजिटिव में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये कलर्ड। आयनाइजेशन ऑफ एनर्जी ऑफ 5D एलिमेंट्स आर ग्रेटर देन दैट ऑफ 3D एंड 5D, ये भी सही है। ट्रांस एलिमेंट्स कैन नॉट फॉर्म कॉम्प्लेक्स, ये वाला गलत है, तो D वाला ऑप्शन इसमें इनकरेक्ट है, तो ये हमें चूज़ करना इनकरेक्ट ऑप्शन। द नंबर ऑफ मोल्स
of KMnO4 that will be needed to react completely with 1 mole of FeC2A फेरस ऑक्सलेट है इन एसिडिक मीडियम, तो इसके लिए 3/5 ये ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद में यहाँ पे पूछ रहा है कि MnO4 नेगेटिव इज डीप पर्पल इन कलर, वायर एज रीनियम, इसके नीचे जो रीनियम रहता है मैंगनीज के ग्रुप में रहता है, रीनियम 4 नेगेटिव इज कलरलेस, दिस इज ड्यू टू ग्रेटर एनर्जी रिक्वायर्ड। देखो MnO4 का जो कलर आता है इट इज़ बिकॉज ऑफ चार्ज ट्रांसफ़र स्पेक्ट्रा। तो चार्ज ट्रांसफ़र फ्रॉम O to Re इज़ इसके लिए जो एनर्जी लगती है ज़्यादा लगती है एज़ कम्पेयर टू ऑक्सीजन से मैंगनीज इन लीगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफ़र। ऑक्सीजन से मैंगनीज इजीली हो जाता है रीनियम से, और ऑक्सीजन से रीनियम में नहीं होता, ठीक है। तो ये वाला ऑप्शन सही है। इसके बाद में पूछ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस कैन नॉट एक्सिबिट जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। देखो ये बोल रहा है कि ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स है और इसमें दो डिफरेंट लिगेंड्स है, दो डिफरेंट तरह के लिगेंड्स है, तो ये सिस-ट्रांस आइसोमेरिज्म दिखा सकता है जियोमेट्रिकल, ये वाला दिखा सकता है। ये बोल रहा है टेट्राहेड्रल में जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आता है कॉम्प्लेक्सेस में। उसके बाद में ये बोल रहा है स्क्वायर प्लेनर, यहाँ पे सभी के सभी लिगेंड सेम है तो आइसोमेरिज्म नहीं दिखाएगा। यहाँ पे ऑक्टाहेड्रल, इसमें सिर्फ एक लिगेंड डिफरेंट है तो यहाँ पे भी जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म नहीं आएगा, तो ऑप्शन आएगा ए सही 28 का। 29 का एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम इज 19 एंड दैट ऑफ द मैंगनीज इज 25, ऑल्दो MnO4 हैज अ डार्क वायलेट कलर दैट पोटेशियम इज कलरलेस, दिस इज ड्यू टू। देखो यहाँ पे है ना इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा होता है मैंगनीज में, जबकि इसमें चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा नहीं होता पोटेशियम में, ये बात याद रखना। तो इसके लिए देखो मैंगनीज ट्रांस एलिमेंट वायलेट, दिस इज नॉट मैंगनीज पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अलाउज चार्ज ट्रांसफर। उसके बाद इफेक्ट एटॉमिक नंबर MnO4 इज नेगेटिवली चार्ज स्पीशी, तो इसके लिए मोस्ट स्टेबल ही है इन मैंगनीज हाई पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट अलाउज चार्ज ट्रांसफर ट्रांजिशन, इसमें चार्ज ट्रांसफर होता है जबकि पोटेशियम में ऐसा नहीं होता। अब उसके बाद में ये बोल रहा है कि व्हेन Na2CO3 इज एडेड टू एन एक्वा सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, तो वो बनाता है कॉपर हाइड्रोजन कार्बोनेट, है ना, तो ये वाला सही आएगा सी ऑप्शन। उसके बाद में बोल रहा है कि सल्फर ट्राइऑक्साइड कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, ये इनसे, इसके साथ में ये यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, कॉपर सल्फाइड, और इसमें ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। देखो आयरन सल्फेट को अगर हम हीट करेंगे तो आयरन ऑक्साइड प्लस ट्वाइस सल्फर ट्राइऑक्साइड बनता है, तो बी वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद में पूछ रहा है अमंग द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस CO, ये ट्राइऑक्सलेटो, ये है कोबाल्टेट है ये, और इसके बाद में ट्रांस इथैलीन बिस इथैलीन डाइमीन डाइक्लोराइडो बिस इथैलीन डाइमीन कोबाल्ट आयन है ये। इसके बाद में ये EDTA क्रोमेट है ये। तो इसमें पूछना है कि कायरल कौन सा है। देखो ये जो है ना ये कायरल बनाता है, कायरल कॉम्प्लेक्स बनाता है, ये बात याद रखना, आपने ये पढ़ा होगा ट्राइऑक्सलेटो कायरल बनाते हैं। और ये वाला नहीं बना सकता क्योंकि ये ट्रांस है, ट्रांस में तो कायरल नहीं बनेगा, ये सिमेट्रिकल बनेगा। इसमें भी सिमेट्री नहीं आती क्योंकि EDTA जो है ये अनसिमेट्रिकल लिगेंड है, तो इसकी वजह से मैं बोलूँगा ए और सी में आ सकता है, तो दोनों ये इसके सही ऑप्शन है। उसके बाद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिस हैज़ 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू, इसमें हैज़ ये बोल रहा कॉपर में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो इसके बारे में पूछे। द कॉम्प्लेक्स इज ऑक्टाहेड्रल, ठीक, द कॉम्प्लेक्स इज एन आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, ये बात भी सही है। द कॉम्प्लेक्स इज D2sp3, नहीं ये तो नहीं होगा, D2sp3 नहीं होगा ये। और द कॉम्प्लेक्स इज डायमैग्नेटिक, इसमें हाँ डायमैग्नेटिक तो नहीं होगा, ठीक है। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है, इसकी ये हाइब्रिडाइजेशन डायमैग्नेटिक नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर 6, ये बात सही है। तो इसका मतलब 1, 2 और ये 5, ये 3 ऑप्शन सही है, तो इसका मतलब बी ऑप्शन सही आएगा। उसके बाद में ये पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इज मोस्ट इजीली रिड्यूस्ड, इनमें से रिड्यूस कौन इजीली होगा, तो मैं बोलूँगा ये वाला, क्योंकि ये सब मेटल्स यहाँ पे जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में। अगर हम वैनेडियम लेंगे, वैनेडियम का हम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 23, तो इसका मतलब ये 3D
3,4s2 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। अगर इसमें हम एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे, एक इलेक्ट्रॉन, तो ये बन जाएगा 3d4 4s2, लेकिन 3d4 तो स्टेबल नहीं है, ये कन्वर्ट हो जाएगा 3d5 4s1 में। ठीक है, इन्हें क्रोमियम के जैसी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगी, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इसकी वजह से ये स्टेबल, इसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो मैं बोलूँगा ये इलेक्ट्रॉन इजीली एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर इजीली एक्सेप्ट किया तो इसका मतलब ये रिड्यूस भी इजीली हो जाएगा, मोस्ट इजीली। ठीक है, तो मैं बोलूँगा फिर ये वाला ए वाला सही है। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब हम बाकी के क्वेश्चन है ना वो नेक्स्ट इसमें वीडियो में डिस्कस करेंगे।